हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 2 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएमडी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को क्या स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है इस रैंकिंग में वो है 49th रैंक। 49th रैंक भारत को मिली है। इसमें कुल 69 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से भारत को 49th रैंक मिली है। अब बात करते हैं आईएमडी की। तो आईएमडी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये डिजिटल प्रतिस्पर्धा पर रैंकिंग देता है। वैसे तो भारत ओवरऑल की जो बात कर रहे हैं उसमें भारत ने उन्नति की है, लेकिन अगर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, कुल डेवलपमेंट की बात कर लें, आरएनडी की बात करें तो इसमें भारत ने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं किया है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि रैंकिंग के क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रैंकिंग तो अभी हाल ही में जारी हुई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, ठीक है। हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत को मिला था 126वां स्थान, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट रैंक किसको मिला था? फर्स्ट रैंक मिला था फिनलैंड को। अच्छा, अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत को कौन सा स्थान मिला था? भारत को 126वां स्थान ही मिला था और फर्स्ट रैंक मिला था आइसलैंड को। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगला आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 127वां स्थान मिला था और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था आइसलैंड को। किसको प्राप्त हुआ था? आइसलैंड को। अच्छा, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये WEF के द्वारा, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो इनोवेशन में भारत को क्या रैंकिंग प्राप्त हुई थी? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था और नंबर 1 स्थान किसको मिला था? स्विट्जरलैंड को मिला था। अगला देखते हैं, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ था और पहली रैंक आई थी बेलारूस की, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? वीपो जारी करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वह है, हमें नाम बताना है कि पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म क्या है भारत का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लड प्लस इसका नाम है और इसको लॉन्च किया गया है blood.in के द्वारा, ठीक है। blood.in के द्वारा ब्लड प्लस को लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके के द्वारा ब्लड की जो सर्कुलेशन है हॉस्पिटल्स में समय पर हो सके, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और निरंतर रूप से ये ब्लड सर्कुलेशन हो सके, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। जो ब्लड प्लस के CEO हैं वरुण नायर, इन्होंने बताया है कि भारत में डेली बेसिस पर 6 लाख यूनिट ब्लड जो है रोज वेस्ट होता है। इस वजह से क्या होता है कि अस्पतालों में जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत होती है, जिन मरीजों के खून की आवश्यकता होती है, उनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे कि 19,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ब्लड प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो सुनिश्चित करेगा कि अस्पतालों तक जो ब्लड है वो समय से और निरंतर रूप से पहुंचे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, रक्त की बर्बादी नहीं होगी और लोगों की जान भी बचेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड की, तो इसके कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हम सभी जानते हैं। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। इसका मतलब ये है कि ये लिटिल बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अगर बात करें आरबीसीज की, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश की पहली महिला एसीडी सहायक डी कैंप किसको नियुक्त किया गया है? तो जो महिला एसीडी जो भारत की पहली बनी है उनका नाम है मनीषा पाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर हैं और इनकी तैनाती मिजोरम के गवर्नर जो हैं, जिनका कि नाम हरि बाबू द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है और ये भारत की पहली महिला एसीडी नियुक्त हुई हैं। अगर बात करें कि मनीषा पाड़ी कहाँ की रहने वाली हैं, अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का आंसर होगा उड़ीसा। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं।
दिशा नाइक, दिशा नाइक कौन है? दिशा नाइक के बारे में हमने कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि दिशा नाइक देश की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। ये करंट अफेयर हमने 1 दिसंबर के करंट अफेयर में देखा था, किया था क्वेश्चन, आप लोग कल की क्लास में देख सकते हो। पायल छाबड़ा, पायल छाबड़ा कौन है? पायल छाबड़ा जो है ये पहली महिला कमांडो हैं जो आर्मी सर्जन में ये पहली आर्मी सर्जन है जिनका कि महिला कमांडो के रूप में नियुक्त हुई हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्वाति नायक की। स्वाति नायक कौन है? ये भारत की पहली महिला है जिन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो है दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हमने 2023 में जो भारत की महिलाएं इंपॉर्टेंट महिलाएं थी जिनकी की किसी पद पर पहली बार नियुक्ति हो रही थी, उसका हमने रिवीजन किया था। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है, देख लीजिएगा, अच्छी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। उससे आप लोगों का जो महिलाएं 2023 में चर्चा में रही हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? तो वेलकम टू पैराडाइज जो है ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ये अक्षय कुमार जो बॉलीवुड एक्टर हैं उनकी पत्नी हैं, और ये भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अब ये राइटर भी बन गई हैं। तो ट्विंकल खन्ना ने लिखी है वेलकम टू पैराडाइज, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? विश्व एड्स दिवस जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। HIV के प्रति, एड्स जो पीड़ित मरीज हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को पूरे विश्व भर में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें HIV की, तो HIV क्या होता है? HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो HIV ये वायरस होता है जो करता है क्या है कि HIV वायरस बॉडी में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए कोशिकाएं होती हैं जाकर के सीधा वहाँ पर अटैक करता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, ठीक है, और ये वायरस उस पर अटैक कर देता है। एड्स, अब एड्स की बात अगर हम करें, एड्स की बात अगर हम करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो एड्स है ये वो स्टेज होती है जहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो इम्यूनिटी होती है या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है बिल्कुल शून्य हो जाती है, ये वो वाली स्टेज होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एड्स का टेस्ट करने के लिए, एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन जो है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने किया है। कहाँ पर किया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसको ध्यान, विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद सम्मेलन है जिसका कि उद्घाटन जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अब उपराष्ट्रपति, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनका क्या काम होता है, इनको सैलरी किस चीज़ की मिलती है। तो चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। उपराष्ट्रपति का पद जो है केवल संवैधानिक पद होता है। इनका कार्य ये होता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। एक बार क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर करोगे 10 दिनों तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है, हॉर्नबिल पक्षी है जो कि नागा समुदाय का पूजनीय पक्षी है, उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि जो हॉर्नबिल पक्षी है ये कहाँ का स्टेट बर्ड पक्षी है, कहाँ की राज्य चिड़िया है, तो आप लोग ज़्यादातर लोग ये गेस करोगे, ये बताओगे कि ये नागालैंड का राज्य पक्षी है, लेकिन नहीं। हॉर्नबिल जो है केरल और अरुणाचल 2 राज्यों का इनका राज्य पक्षी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने कभी एग्जाम में कि हॉर्नबिल कहाँ का राज्य पक्षी है और ऑप्शन में अगर केरल और अरुणाचल है तो आप लोग इस पर टिक करोगे, ठीक। अच्छा चलो एक बात और बताओ, एक और महोत्सव है जिसका कि नाम है
जिसका नाम है पक्के पागा। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो है मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पक्के पखुई अभ्यारण्य भी कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को नागालैंड ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड ने अभी अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस संपन्न हुआ है। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है भारत संघ का कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था, इसको ध्यान रखिएगा। और नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाती है? कोहिमा हो जाती है। और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नेफ्यू रियो है और राज्यपाल का नाम ला गणेशन है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे शिक्षा के लिए वाइस सम्मान दिया गया है? तो शिक्षा के लिए वाइस सम्मान तो जो है दिया गया है सफीना हुसैन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एजुकेट गर्ल एक एनजीओ है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ है, उसकी ये संस्थापिका हैं। ये जो फाउंडेशन है ये लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। और वाइस पुरस्कार जो है सफीना हुसैन को दिया गया है कतर फाउंडेशन की तरफ से। किसकी तरफ से? कतर फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता को कम करने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, इसके लिए सफीना हुसैन को वाइस पुरस्कार, वाइस सम्मान दिया गया है। अब अगर बात करें वाइस के फुल फॉर्म की, तो वाइस की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसका भी 11वां समिट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा में हुआ था, ठीक है, कतर दोहा में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा के लिए ट्रैक पर कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने एक एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका कि नाम है गजराज, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हाथी हैं जो रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, रोड एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करने के समय अगर ये ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इससे निगरानी करेगा और ये इस टाइप के जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनको कम किया जा सकेगा, इनको रोका जा सकेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष जो है बिहार की राज्य सरकार ने शुरू किया है। मिशन दक्ष किससे जुड़ा हुआ है? मिशन दक्ष जुड़ा हुआ है कमजोर विद्यार्थियों को कुशल बनाने के लिए। राज्य सरकार ने इस प्रकार का मिशन लॉन्च किया है कि बेसिक शिक्षा में जो भी बच्चे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, एक क्लास में 4 से 5 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर जो शिक्षक हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जिससे कि उनको दक्ष बनाया जा सके, उनकी कमजोरी को दूर किया जा सके। तो दक्ष मिशन किसने लॉन्च किया है? बिहार राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 1 दिसंबर का डेली करंट अफेयर हमने आज ही कंप्लीट किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।